हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस। और आज मैं एक बहुत ही अहम टॉपिक लेकर आपके पास आया हूं। इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में समझाने वाला हूं। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अभी हाल ही के दिनों में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में, जिसको भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अभी हाल ही में 11 मार्च को भारत में लागू कर दिया है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि CAA क्या है, इसके भारत में लागू होने के बाद क्या क्या चीज़ें बदल जाएगी, किसको इसका फ़ायदा मिलेगा और किसको इसका नुकसान रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल इसके बारे में जानेंगे कि CAA क्या है, कब ये लागू किया गया, इसके उद्देश्य क्या है और किसने इसको लागू किया, और इसको लागू होने के बाद इसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको मिलेगा। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए। और साथ ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि भारत का नागरिक होने के नाते हम सब का दायित्व ये बनता है कि हम भारत के कानून को भी अच्छी तरह से समझें और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें। ठीक है, क्योंकि जब हम कानून को नहीं समझेंगे तो हमें अच्छी और बुरी चीज़ों का फ़र्क महसूस नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं CAA। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इसको 2019 में अमित शाह जी ने लोकसभा में पेश किया था। फिर इसको क्या है, राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी। अब 11 मार्च 2024 को भारत के गृह मंत्रालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अब ये जो बिल था 2019 का अब कानून बन गया है, क्योंकि इसको स्वीकृति मिल गई थी। इसी 11 मार्च 2024 को क्या पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया है। अब सवाल, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि इस कानून के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई है। लोग इस कानून से काफ़ी डरे हुए थे, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वे इस कानून से काफ़ी डरे हुए थे। लेकिन इस वीडियो में आप बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, आपकी कोई भी डाउट इस वीडियो में नहीं छोड़ने वाला। तो अगर मैं बात करूं कि इस कानून को लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, देखिए, इस कानून को लाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के 6 अल्पसंख्यक धर्म के लोग हैं, 6 जो माइनॉरिटीज़ है, जिसमें बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन और पारसी, ये जितने भी धर्म के लोग हैं, जो 6 धर्मों के लोग हैं, जो इन 6 धर्मों के अल्पसंख्यक लोग हैं, उन लोगों को नागरिकता देने के लिए इस कानून को लाया गया है। जी हाँ, 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान से आए जो शरणार्थी थे, जिन्होंने भारत में शरण मांगी थी, अब इस कानून को लागू होने के बाद सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इन 6 धर्मों के अल्पसंख्यक लोगों को भारत में नागरिकता दी जाएगी। अब उनको भारत में नागरिकता पाने का अधिकार मिल गया है CAA के लागू होने के बाद। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या इस कानून को लागू होने के बाद भारत में किसी धर्म के नागरिक की नागरिकता को छीन लिया जाएगा? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। चाहे वो मुस्लिम हो, बुद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, उसकी नागरिकता को नहीं छीने जाएगा। ये कानून नागरिकता देने का कानून है, ना कि नागरिकता छीनने का कानून। तो इस कानून का मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना था, जो 6 माइनॉरिटीज़ है, जो अल्पसंख्यक है, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से भारत में रहने के लिए आए हैं, जो शरणार्थी थे, अब इस कानून को लागू होने के बाद, जो कि 11 मार्च 2024 को लागू भी कर दिया है, अब इन सभी जो 3 देश हैं, इन देशों से जाए जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको क्या है, नागरिकता दी जाएगी। और ये दिमाग से अपने निकाल दे कि इस कानून को लागू होने के बाद मुस्लिमों से उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये कानून नागरिकता देने का कानून है, ना कि नागरिकता को छीनने का कानून।
तो 6 माइनॉरिटीज़ एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें सिख, ईसाई, जैन, पारसी और बुद्ध, जो इन सभी को जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से 2014 से पहले 31 दिसंबर से पहले भारत में आए हैं और भारत में रह रहे हैं, यहाँ पे शरण मांगी थी, उन सभी को इस कानून के तहत अब नागरिकता, भारत की नागरिकता दी जाएगी। सिर्फ ये कानून इसलिए लाया गया है, इस कानून से ना तो किसी की नागरिकता छीनेगी, चाहे वो मुस्लिम हो या किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया कानून है, अगर आप इसको एक अच्छी तरीके से समझे, ये माइनॉरिटीज़ को नागरिकता देने का एक कानून बनाया गया था। हालांकि कुछ नेगेटिविटी यही है कि इस कानून में मुस्लिम कैटेगरी को बाहर रखा गया है। जी हाँ, चाहे मुस्लिम पाकिस्तान से आए, अफ़गानिस्तान से आए या बांग्लादेश से आए, उनसे आने वाले मुस्लिम को इस कानून के तहत नहीं रखा गया है, नहीं उसमें अल्पसंख्यक माना गया है। तो कुछ बेसिक सी जानकारी मैंने आपको बताई और इम्पोर्टेंट सिर्फ कानून में यही है। फालतू की लंबी चौड़ी बातें मैं आपसे नहीं करूँगा। इसका पूरा नाम है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। अब ये कानून बन चुका है, 11 मार्च 2024 को इसको लागू कर दिया गया था, 2019 को इसको लोकसभा में पेश किया था। अब इस कानून के तहत जो 6 माइनॉरिटीज़ है जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से भारत में आई है, उसमें बुद्ध, सिख, जैन, ईसाई, पारसी और बुद्धिस्ट, इनको क्या है, नागरिकता दी जाएगी। बस ये कानून इसलिए लाए गए हैं। इस कानून से न तो किसी मुस्लिम की नागरिकता छीनेगी, न किसी हिंदू की नागरिकता छीनेगी, न किसी बुद्धिस्ट की नागरिकता छीनेगी। जिसकी जो भारत के पहले से नागरिक है तो उनकी नागरिकता को छीनने का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता, ठीक है। तो चलिए, होपफुली आपके डाउट क्लियर हो गए कि इस कानून को क्यों लाया गया है। पसंद आई वीडियो तो शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।